नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश और हम पढ़ रहे थे लेसन 2 द टाइगर किंग और इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे तो ध्यान से समझना। एक चौथा क्वेश्चन ये करेंगे और 5वां क्वेश्चन ये करेंगे। और देखिए 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से दोनों आंसरों को समझेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द महाराजा बैन। देखिए बैन का मतलब होता है रोक लगाना। टाइगर हंटिंग, हंटिंग मतलब शिकार होता, तो टाइगर का जो शिकार करते थे लोग उस पे रोक लगा दी है महाराजा ने। तो क्यों लगाई है? इन द स्टेट मतलब राज्य में। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, महाराजा ने राज्य में टाइगर के शिकार पे क्यों रोक लगा दी। तो देखिए हमने बताया था स्टोरी में कि जब जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हैं उन्हें भविष्यवाणी की कि आपकी मृत्यु जो है टाइगर से होगी, तो राजा खुद जो है टाइगरों को मारना चाहते थे। तो अब कोई और व्यक्ति टाइगरों का शिकार ना कर दे तो इसके लिए रोक लगाना जरूरी था, उन्हें रोक लगा दी। तो देखिए आंसर बताया गया, महाराजा ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करना चाहते थे। उनकी भविष्यवाणी ये थी कि 100वें टाइगर के द्वारा उन्हें मारा जाएगा, तो उनका इरादा था कि 100 टाइगरों को हम ही मार देते हैं। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य व्यक्ति उन टाइगरों को मारने में सफल ना हो जाए, तो इसलिए महाराजा ने टाइगर के शिकार पे रोक लगा दी राज्य में। तो सबसे पहले अब हम कठिन मीनिंग को देख लेते हैं। देखिए भविष्यवाणी, देखिए भविष्यवाणी को हमने बताया था कि प्रीडिक्ट कहते हैं भविष्यवाणी करना, लेकिन प्रीडिक्शन जो होती है भविष्यवाणी को कहते हैं। और फिर देखिए गलत को रॉन्ग कहते हैं, सिद्ध करना को प्रूव कहते हैं, जो कि आपको पता होगा प्रूव करना मतलब सिद्ध करना होता है। और फिर देखिए इरादा, इरादा को इंटेंशन कहा जाता है, तो इंटेंशन जो होता है इरादे को कहते हैं। और फिर देखिए के उद्देश्य से, के उद्देश्य से होता है इन ऑर्डर टू, तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से। और सुनिश्चित करना को मेक श्योर कहते हैं, ध्यान रखना। तो मेक श्योर होता है सुनिश्चित करना, तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। और फिर कोई भी टाइगरों को मारने में कामयाब ना हो सके, तो यहां पे एक शब्द और है नोबडी इल्स, ध्यान रखना। नोबडी इल्स का मतलब कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं, कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं को हम कहेंगे नोबडी इल्स। तो कोई भी नहीं को क्या कहेंगे, नोबडी इल्स। और फिर मारने में कामयाब मतलब एबल टू किल, ये तो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे एबल टू किल का मतलब होता है मारने में सक्षम, मारने में समर्थ या मारने में कामयाब कह सकते हैं। बाकी सभी वर्ड सरल से हैं। तो देखिए प्रेडिक्शन जो होती है भविष्यवाणी, और फिर प्रूव यानी सिद्ध करना, और रॉन्ग यानी गलत, इंटेंशन यानी इरादा होता है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर यानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नोबडी इल्स कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं, और फिर एबल टू किल मतलब मारने में कामयाब। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें तो यहाँ पे द महाराजा जो है चाहते थे, वांटेड पास्ट सिंपल है सेकंड फॉर्म, तो द महाराजा वांटेड, वांटेड के बाद देखिए दूसरी क्रिया हम लिख रहे हैं तो टू लगा के हमें लिखनी होगी, तो टू प्रूव, तो द महाराजा वांटेड टू प्रूव। अब वो क्या चाहते थे कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करना चाहते थे, ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत। तो ज्योतिषी की भविष्यवाणी को क्या लिखेंगे, द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर, द प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, उसको रॉन्ग मतलब गलत। तो यहां पे इस प्रकार से बनाएंगे द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर और फिर रॉन्ग मतलब गलत। और फिर दैट की, और फिर वह 100वें टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे, तो यहाँ पे दैट ही। अब देखिए मारे जाएंगे यदि हम देखें तो पेसिव वॉइस है, तो यहाँ पे वुड और फिर विल की जगह वुड हो जाती है, और बी थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, तो बी किल्ड मतलब मारे जाएंगे, तो बी किल्ड, बी लगा के थर्ड फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर सिंपल का पेसिव वॉइस जो है विल के बाद बी और थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा बी किल्ड मारे जाएंगे, और फिर वाई मतलब के द्वारा, और 100वें टाइगर को क्या कहेंगे, 100th टाइगर मतलब 100वां टाइगर। तो यहां दैट ही वुड और बी किल्ड मारे जाएंगे वाई के द्वारा और 100th टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे। हिज इंटेंशन उनका इरादा, हिज इंटेंशन उनका इरादा, वाज मतलब था, तो उनका इरादा था। अब उनका इरादा क्या था कि टू किल मारने का इरादा था, और फिर किसे, तो 100 टाइगर्स को मारने का उनका इरादा था। तो हिज इंटेंशन उनका इरादा वाज
टू किल मारने का था, 100 टाइगर्स को मारने का था। और फिर यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि देखिए यह और की जब एक साथ आते हैं तो यह को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन ऑर्डर टू मेक श्योर हमने बताया, इन ऑर्डर टू मेक श्योर, और फिर दैट, और फिर इसके बाद हमने बताया नोबडी इल्स, यानी कोई भी नहीं को नोबडी इल्स। और सके, सकना को क्या कहते हैं, देखिए कैन कहते हैं, लेकिन वो पास्ट में कुड कहलाता है, तो यहां पे हो जाएगा कुड बी, मतलब होना। और फिर मारने में कामयाब को एबल टू किल बताया, तो एबल टू किल, और फिर किसे, द टाइगर्स यानी टाइगरों को। तो यहां पे इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट की नोबडी इल्स, कोई भी नहीं, और फिर कुड बी, हो सके, एबल टू किल, मारने में कामयाब, द टाइगर्स यानी टाइगरों को। सो इसलिए सो लगा के क्वेश्चन की लाइन लिख देंगे कि द महाराजा बैंड, सेकंड फॉर्म डबल एन हो जाएगा और ईडी, तो द महाराजा बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द महाराजा वांटेड, चाहते थे, टू प्रूव, सिद्ध करना, द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, रॉन्ग, गलत, दैट ही वुड, और फिर बी किल्ड, मारे जाएंगे, बी लगा के थर्ड फॉर्म, वाई 100th टाइगर के द्वारा, और हिज इंटेंशन वाज टू किल 100 टाइगर्स, और फिर इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नोबडी इल्स कुड बी और एबल टू किल द टाइगर, सो लगा के क्वेश्चन की लाइन द महाराजा वेंड, डबल एन हो जाएगा और ईडी, टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर ज्यादा कठिन भी नहीं है। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले, किस प्रकार से 100वें टाइगर ने टेक लिया इट्स रिवेंज, अपना बदला, अपॉन द टाइगर किंग, टाइगर किंग से। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि 100वें टाइगर ने टाइगर किंग से अपना बदला किस प्रकार से लिया। तो देखिए क्या होता है, जब महाराजा की बेटी का जन्मदिन होता है तो वो जन्मदिन पे क्या करते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, और एक गिफ्ट के रूप में क्या खरीद लेते हैं, एक लकड़ी का बना टाइगर खरीद लेते हैं। अब एक दिन महाराजा और उनका बेटा दोनों उस टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं, तो उस लकड़ी के टाइगर की एक फांस जो है राजा के दाहिने हाथ में चुभ जाती है, जिस वजह से बहुत घातक इन्फेक्शन फैल जाता है राजा को, फिर उन्हें बचा नहीं पाते हैं और 100वें टाइगर का शिकार बन जाते हैं। इस तरह 100वां टाइगर जो है टाइगर किंग से अपना बदला ले लेता है। तो देखिए आंसर क्या बताया गया कि महाराजा अपने पुत्र का जो तीसरा बर्थडे होता है तो एक गिफ्ट के रूप में लकड़ी का खिलौना टाइगर खरीद के लाते हैं। एक दिन महाराजा और उनका पुत्र दोनों उस टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं, तो उसकी फांस जो है उनके दाहिने हाथ में चुभ जाती है और घातक इन्फेक्शन फैल जाता है, और फिर राजा जो है जीवित नहीं रह पाते हैं और 100वां टाइगर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। इस तरह से 100वां टाइगर टाइगर किंग से अपना रिवेंज लेता है, बदला लेता है। तो अब हम इनके कठिन मीनिंग देख लेते हैं। देखिए पहला मीनिंग यदि हम देखें तो वुडन टॉय टाइगर मतलब होता है कि एक लकड़ी का खिलौना जो कि टाइगर है। तो यहां पे ध्यान रखना कि लकड़ी के खिलौने टाइगर को क्या कहा गया है, वुडन टॉय टाइगर कहा गया है। और देखिए फांस के लिए हमने आपको बताया था स्लीवर कहा गया है, तो स्लीवर होती है फांस। और फिर यहां इन्फेक्शन आपको पता है डेडली इन्फेक्शन यानी घातक इन्फेक्शन कहलाता है, डेडली इन्फेक्शन। और फिर कारण बन गया, देखिए काज होता है कारण बनना, सेकंड फॉर्म होता है काज, कारण बन गया। और फिर जीवित नहीं रह सके, जीवित रहना सर्वाइव होता है, आपको पता होगा, तो सर्वाइव ध्यान रखेंगे, सर्वाइव यानी जीवित रहना। और शिकार के लिए लिखा गया है विक्टिम, ध्यान रखना, तो विक्टिम यहाँ शिकार के लिए। और बन गए तो यहाँ पे बीकम होता है बनना, बीकम का सेकंड फॉर्म बीकेम होता है। और इसके बाद देखिए एक और चुभ गई, देखिए चुभना, चुभना को पियर्स कहते हैं, इसका सेकंड फॉर्म पियर्स्ड हो जाएगा। और बाकी वर्ड तो सरल से वर्ड हैं, तो इतने वर्ड बस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वुडन टॉय टाइगर का मतलब लकड़ी का खिलौना वाला टाइगर, और जो स्लीवर है फांस को कहते हैं काज, कारण बन गया, डेडली इन्फेक्शन घातक इन्फेक्शन का, सर्वाइव जीवित नहीं रह पाए। और विक्टिम, विक्टिम का मतलब शिकार, वीकेम बन गए, पियर्स्ड का मतलब है चुभ जाना। और फिर यहाँ पे आपको खरीदना तो पता होगा, वाई, वाई का सेकंड फॉर्म वॉट होता है, तो यहाँ वॉट मतलब खरीदा। तो देखिए पहली लाइन देखिए, महाराजा ने मतलब द महाराजा, महाराजा ने,
और फिर खरीदा मतलब बाय का सेकंड फॉर्म बॉट खरीदा, और फिर आ वुडन टॉय टाइगर एक लकड़ी का बना टाइगर खरीदा, और एज गिफ्ट गिफ्ट के रूप में, एज द गिफ्ट गिफ्ट के रूप में, फॉर मतलब के लिए, फॉर के लिए, और अपने पुत्र के तीसरे बर्थडे की बात हो रही है मतलब हिज सन अपोस्ट्रॉफी एस थर्ड बर्थडे लिख देंगे। तो यहाँ पे द महाराजा ने और बॉट खरीदा, आ वुडन टॉय टाइगर खरीदा, एज द गिफ्ट गिफ्ट के रूप में, और फिर फॉर के लिए, और यहाँ पे हिज सन अपोस्ट्रॉफी एस थर्ड बर्थडे। और फिर क्या होता, वन डे एक दिन, महाराजा एंड हिज सन और उनका बेटा, और फिर वो क्या कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है, वाजवर में से वर्ष आय क्रिया, क्योंकि यहाँ दो हो गए तो यहाँ वर्ष आय क्रिया, प्लेइंग खेल रहे थे, विथ के साथ खेल रहे थे, उसी टाइगर के साथ खेल रहे थे, उसी को हम कह देंगे दैट। तो दैट वुडन टॉय टाइगर लिख देंगे। तो यहाँ पे वन डे एक दिन द महाराजा एंड हिज सन वर प्लेइंग खेल रहे थे विथ के साथ, और दैट उसी वुडन टॉय टाइगर के साथ। अब फिर क्या होता है, उस लकड़ी के टाइगर की फांस जो होती है उनमें से एक फांस उनके दाहिने हाथ में चुभ जाती है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, में से को कहते हैं ऑफ, तो वन ऑफ, और फिर क्या लिखेंगे, वन ऑफ द स्लीवर्स, और फिर ऑफ मतलब की, और फिर दैट वुडन टॉय टाइगर। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे वन ऑफ और द स्लीवर्स ऑफ और दैट, और फिर वुडन टॉय टाइगर मतलब जो टाइगर है उनकी फांसें हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन उनमें से एक फांस जो है पियर्स्ड हो जाती है मतलब चुभ जाती है, और फिर इन मतलब में चुभ जाती है, और फिर हिज राइट हैंड उनके दाहिने हाथ में। तो यहाँ पे वन ऑफ द स्लीवर्स ऑफ दैट वुडन टॉय टाइगर, और फिर पियर्स्ड छुप गई, और फिर इन हिज राइट हैंड, और जो है एंड लिखेंगे, और काज्ड कारण बन गया, एंड काज्ड और का कारण बन गया, और डेडली इन्फेक्शन का कारण बन गया, और राजा जीवित नहीं रह सके, यानी द किंग कहेंगे, और फिर जीवित नहीं रह सके। देखिए सकना को वैसे कैन कहते हैं, लेकिन पास्ट में कुड लिखेंगे, तो यहाँ पे कुड, और नॉट सर्वाइव जीवित नहीं रह सके। देखिए हमने बताया जीवित रहना को सर्वाइव कहते हैं, तो नॉट सर्वाइव, तो यहाँ द किंग कुड नॉट सर्वाइव, राजा जीवित नहीं रह सके, एंड, और फिर क्या हुआ कि बी केम बन गए, विक्टिम बन गए ऑफ 100 टाइगर, जो 100वां टाइगर है उसका शिकार बन गए। तो द किंग कुड नॉट सर्वाइव जीवित नहीं रह सके, एंड बी केम और बन गए, और फिर विक्टिम बन गए, शिकार बन गए ऑफ 100 टाइगर का। और फिर इस तरह को 10 कहते हैं, आपको ये भी पता होगा। तो 10 मतलब इस तरह THUS 10 होता है। 100वें टाइगर ने टाइगर किंग से अपना बदला लिया। क्वेश्चन की लाइन हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए द 100th टाइगर, और फिर टेक की जगह टुक कर देंगे, इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो यहां से यहां तक आपको लिख देना है, और फिर टेक की जगह टुक कर देना है। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। द महाराजा ने बॉट खरीदा, आ वुडन टॉय टाइगर खरीदा एज द गिफ्ट, और फिर फॉर हिज सन अपोस्ट्रॉफी एज थर्ड बर्थडे। वन डे एक दिन महाराजा एंड हिज सन वर प्लेइंग खेल रहे थे विथ के साथ, दैट उसी, और फिर वुडन टॉय टाइगर के साथ। और फिर क्या होता है, वन ऑफ द स्लीवर्स मतलब फांसों में से एक फांस ऑफ दैट वुडन टॉय टाइगर की, और फिर वो पियर्स चुभ जाती है इन हिज राइट हैंड उनके दाहिने हाथ में, एंड काल्ड और बन जाता है, डेडली इन्फेक्शन बन जाता है, और द किंग जो है कुड नॉट सर्वाइव जीवित नहीं रह पाते हैं, एंड जो है वीकेम बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं ऑफ 100th टाइगर का। और फिर 10 इस तरह से, और फिर क्वेश्चन की लाइन लिख देना है। बस यहाँ पे टेक की जगह टुक कर देना, द 100th टाइगर, और टुक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है क्योंकि ये लॉन्ग टाइप में है, इस वजह से ध्यान रखना। इस चैप्टर के और ज्यादा क्वेश्चन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, 5 ही क्वेश्चन हमने करे हैं। धन्यवाद।